नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा अगर आप चाहते हैं जीके में एटलीस्ट 7 में से 8 नंबर स्कोर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आया हूं, पूरा एनालिसिस किया है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, बस आपको वो पढ़ के जाने, आप इतना स्कोर कर लेंगे। और अकेले सिर्फ फायर सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हम बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज हम बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके इनमें से कोई भी एग्जाम है आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो भी पूछता है, जनरल नॉलेज, ठीक है, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आप मान लीजिए स्टैटिक जीके, दूसरा डिवाइड कर लीजिए करंट अफेयर्स, ठीक है, सीए यानी कि करंट अफेयर्स, और ये है हमारा स्टैटिक जीके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि वो ये है कि करंट अफेयर्स बहुत कम पूछी जाती, ना के बराबर। करंट अफेयर्स बहुत कम पूछी जाती, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप 2020 के पहले का अगर पेपर देखेंगे फायर सर्विसेज का, 2020 के पहले का, ठीक है, वहाँ पर 25 नंबर का जीके आता था, 25 नंबर का। उस टाइम पर 25-25 नंबर का आपके क्या बोलते हैं, मैथ्स होता था, 25 का साइंस होता था, 25 का इंग्लिश, 25 का जीके, ठीक है। और इसी में आपका मैथ्स क्या, वो एप्टीट्यूड रहता था, उसी में रीजनिंग भी आ जाता था, उसी में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता था। तो 25 नंबर के जीके में इसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते थे। ये बात कब की कर रहे हैं, 2020 के पहले की। लेकिन अभी पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, आपको भी पता है, आप देख रहे होंगे 2022 के बाद से जो पेपर आ रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया। अब जो पेपर आ रहा है उसमें जो जनरल नॉलेज आ रही है उसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या तो मिलते ही नहीं है, या हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन है, बस सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन। अब देखिए, इसको 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के, करंट अफेयर्स को। पहला तरीका ये है कि भैया हम स्किप कर देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। पहला तरीका और सबसे आसान तरीका ये है कि हम स्किप कर देंगे, हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही नहीं। हमें पता है कि करंट अफेयर्स आता ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं। या फिर हो सकता है कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए, तब आप क्या करेंगे। तो ये पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका है कि हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये पूछता ही नहीं। दूसरा तरीका और सबसे अच्छा और सबसे स्मार्ट तरीका वो क्या है, भैया हमें करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पर PDF रट के नहीं जाना। आखिरी टाइम पे हमें PDF घोंटने नहीं है, रटने नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डेली न्यूज़ से अपने आप को अपडेट रखना है। बस डेली न्यूज़ से अपने आप को अपडेट रखना है। आज कौन कहाँ पर अपॉइंट हुआ, ठीक है, आज मान लो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, फाइनल किसने जीता, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना, या मैन ऑफ द सीरीज़ किसको मिला, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या है। अब आपको ये चीज़ें क्यों याद रहती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, 99% न्यूज़ में बकवास आती है, ठीक है। 1% जो हमारे काम की चीज़ है जो है करंट अफेयर्स। अगर इसको आपने रोज़ देखना शुरू कर दिया, किसी भी एग्ज़ाम में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना है, एक कॉपी पेन ले लीजिए अपने, रोज़ आपने मान लीजिए रात में 11 बजे 12 बजे आप जाइए, गूगल पे सर्च करिए, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, करंट अफेयर्स रोज़ का रोज़ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देख लीजिए, न्यूज़ से अपने आप को सुबह से शाम तक अपडेट रखिए कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही, नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में ऑन रखिए, कोई न्यूज़ आ रही है देख लीजिए, अच्छा ये न्यूज़ है, कुछ मत करिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में तुरंत आप अपना नोट कर लिए। शॉर्ट में नोट करना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन अपॉइंट हुआ तो उसका नाम और उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन, बस सिंपल, ठीक है, ये अपॉइंट हुआ। तो इस तरह से जब आप ये पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, आपका पूरे नोट्स 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि ये 15 मिनट जो आप कर रहे हैं इसी 15 मिनट में 15 मिनट और जोड़ दीजिएगा जो अभी आप पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि हम स्टार्ट करें नवंबर के बाद से। तो जो अब 15 मिनट में आपने आज का न्यूज़ देखा, गूगल पे जाइए, 15 मिनट पीछे का न्यूज़ देख लीजिए, जैसे कल का देख लीजिए, परसों का देख लीजिए। तो आपको कवर कहाँ से करना है दोस्तों, आप अक्टूबर से लेकर के आपको अभी तक देखिए, अभी जो लेटेस्ट होता है ये नहीं पूछा जाता है, मोस्टली वो पीछे वाला ही पूछता है। तो अक्टूबर में नहीं, आप जाओ और पीछे, आप जुलाई से आपको पढ़ना होगा, जुलाई से लेकर के, और ये आप मान के चलो फेब तक, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जुलाई से फरवरी का करंट अफेयर्स मोर देन इनफ है, बस इतना ही इनफ है। और आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला, जैसे आज मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे पास 40 दिन है, इस 40 दिन में हम अपने ये वाले 40 दिन तो हैं ही हैं, हमें कहाँ तक पढ़ना है, फरवरी तक। मार्च का न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना लेटेस्ट आता नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत अपडेट रखिएगा, बिल्कुल मत बंद कर दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसके
हमें उसके पीछे से पढ़ना है। आप उसके पीछे से पढ़िएगा कि आज हमने ये पढ़ा, ठीक 15 मिनट हमने इसको दिए आज वाले दिन को, टुडे, और फिर उसके बाद फिर 15 मिनट हमने किसको दे दिए, पीछे वाले दिन को। तो ऐसे करते करते आपका ये भी कवर हो जाएगा और पीछे वाला भी कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों करंट अफेयर्स की, ठीक है। स्मार्टली हमें खेलना है, करंट अफेयर्स कैसे खेलना है, ऐसे ही खेलना है। स्टैटिक जीके में अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है हमारा स्टैटिक जीके। जीके में आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बस आप वो पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में भी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूँ। जैसे कि स्पोर्ट्स पूछता ही पूछता है, पूछता ही पूछता है 110%। इसके बाद अवार्ड्स पूछता ही पूछता है। स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। इसके अलावा अवार्ड्स में आपका वो सब आ जाता है, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स में रिलेटेड, जैसे आपका खेल रत्न वगैरह हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स और आपका नोबेल प्राइज़, ऑस्कर अवार्ड्स, ये सब इसी में आ जाएगा। तो अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बस आप इतना पढ़ लेना। अगर पूरा नहीं पढ़ना है, सब स्किप करना हो, तो इसमें ये 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए करंट अफेयर्स में, बस आप इतना पढ़ लेना। जनरल नॉलेज में देखिए स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देख लीजिएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछा है। जीके में देखिए 3 पार्ट हैं बेसिकली, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और हमारा सिविक्स है, सिविक्स या पॉलिटी, ठीक है। देखो मेरे भाई, ज्योग्राफी पूछता ही नहीं है, बहुत कम पूछता है, बहुत कम। अब जैसे आपको पता है अभी मार्स वाला मिशन है हमारा, है ना, मून वाला, चंद्रमा वाला, इस तरह के जो न्यूज़ हैं ये आपको पढ़नी है बस, ज्योग्राफी से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, लूनार पे जो गया तो वो क्या था, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ये सब ज्योग्राफी में एक आध पूछ लेता है, वो मोस्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, बाकी ज्योग्राफी नहीं पूछता। मेन बात करते हैं हिस्ट्री की। सिविक्स में सबसे पहले देखिए नंबर 1 पहला चैप्टर सिविक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्या है दोस्तों, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। भैया 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में एक चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेबस में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब मैं लास्ट में आपको ये पढ़ाऊंगा तो आप ये फायर सर्विसेज वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर कर देंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो आपका हम इसी चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे, इसी के अंदर वो सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे। सिविक्स में, पॉलिटी में ये 2 टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स। भैया कहीं भी उठा के देख लो, कोई भी पेपर, यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स, ठीक है। 2 ये पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। बस तुमको सिविक्स में इतना ही पढ़ना है, पॉलिटी में ये यहीं से क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री में देखो क्या है, हिस्ट्री में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो आपका हड़प्पन साइट्स, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब पढ़ा होगा आपने, हिंदी मीडियम वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा। हड़प्पन साइट से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, पूछता ही पूछता है, किस स्टेट में कौन सी साइट है, किस राज्य में, बताइए ये हड़प्पा वाली जो साइट है हमारी किस राज्य में, किस राज्य से बिलोंग करती या किस राज्य में पाई गई है, ठीक है ना। खुदाई में मिली थी तो कहाँ पे मिली है आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन पूछता है। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं किस भारत के किस किस राज्य में कौन कौन सी हैं, 100% यहाँ से पूछता है। दूसरा, डायनेस्टी, जिसे हम बोलते हैं साम्राज्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राजवंश, राजवंश 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। दूसरा टॉपिक आपका ये हो गया। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1947 से 5 साल आगे और 5 साल पीछे का जितना भी इवेंट है हमारा, जितना भी इवेंट है हमारा, ये भैया पूछता ही पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछेगा ही पूछेगा। 1947 के टाइम पे जब संविधान बना था हमारा, तो संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, बताइए भैया वो कब बनी थी, उसका भैया प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस ने सबसे पहले इसकी डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, बताइए किस समय किस ईयर में करी, ये बताइए। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, ये बताइए। उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका मेंबर कौन था। तो ये जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, आज़ाद भारत के 5 साल पहले, आज़ाद भारत के 5 साल बाद, ये जितने भी उस टाइम के इवेंट्स हैं भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो देखो आप लोग जीके में बहुत कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक टॉपिक दे दिए। वैसे जिसको पता है कि हमें पता है कि हमारे पास एक ये बुक है, स्पेसिफिक बुक आती है लूसेंट की, पूरी बुक रट ली, हो गया काम।
लेकिन जिसको पता है कि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है, जिसका ना तो जीके में कोई इंटरेस्ट है, जिसको ना जीके पढ़नी है, बस वो चाहता है हम कैसे करके एग्ज़ाम दें, बस हमारा 1-2 नंबर आ जाए, बस उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया। आप सिर्फ इतना कर लो भैया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 7 से 8 नंबर कहीं नहीं आपके गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। आप इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक से आप पूरा पेपर उठा के देख लो, इसी स्पेसिफिक टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, और देखा जाए तो हम और ऐड कर सकते हैं, उसके लिए और हमको एनालिसिस करना होगा, पर हम फिर और अगर बताएंगे, जितना ज़्यादा बताएंगे तो मतलब क्या है, मतलब तो फिर वही हो गया। इससे अच्छा तो हम पूरी जीके पढ़ लें। इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं। आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो आपको मैंने बताए हैं, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, 2 क्वेश्चन वहाँ से 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आप देख लो हिसाब किताब, 3 2 5 2 7, बस इतना बहुत है हमारे लिए। ये स्पेसिफिक वीडियो उनके लिए है जो ये कहते हैं हमें जीके पढ़नी नहीं है। तुम इतना पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे 6-7 नंबर पक्का आ जाएंगे, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। 100% क्वेश्चन यहीं से पूछता है। बाकी कोई जानकारी चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नंबर नीचे दिया गया है, कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। जैसे हमने आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीके के लिए बताए हैं, क्या ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए? जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या पूछ सकता है, साइंस में क्या पूछ सकता है, इंग्लिश में क्या पूछ सकता है, ठीक है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं, वो सबको आती है, सबको लिए वो बहुत आसान सब्जेक्ट, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, इसमें आपके लिए क्या स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने चाहिए, साइंस में क्या स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिक, पूरा किताब हम नहीं बताएंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ओनली इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, जो चाहता है कि हमको बस आसान तरीका मिल जाए, कम से कम पढ़ना पड़े और पूरा हम पेपर क्वालिफाई कर लें, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जाएगा। तो अगर आपको लगता है, आप पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।